बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में उम्रा वीज़ा 90 डेज जो कि फैमिली के लिए, जो लोग अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे बुलाना चाहते हैं लेकिन डरे हुए हैं एयरपोर्ट के रूल को लेकर के, जिद्दा मदीना ताइफ में एंट्री होगी नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट से रिटर्न कर दे, एयरपोर्ट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम जिद्दा में एंट्री कराएं या मदीना में एंट्री कराएं या ताइफ में एंट्री कराएं तो हमारे ऊपर फाइन आ जाए या कोई और मुश्किल हमारे फैमिली के साथ आ जाए, क्योंकि हमारी फैमिली अभी पहली बार सफ़र करेगी। तो बहुत सारे लोग उम्रा वीज़ा को लेकर के, इसका जो ट्रैवल गाइडलाइन है, जो रूल नियम है, इसको लेकर के इस साल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। और कन्फ्यूज़न बना हुआ भी है क्योंकि बहुत सारी जो उम्रा कंपनियां हैं वो इंडिविजुअल उम्रा वीज़ा नहीं दे रही हैं, क्योंकि उम्रा वीज़ा इशू होने को लेकर के बहुत सारे रूल नियम गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं। उम्रा वीज़ा थोड़ा डिले भी इशू हो रहा है और जो लोग उम्रा वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी महंगे भी प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबिल। इस साल जो फैमिली वीज़ा स्टम्पिंग का पैसा लगता है नियर अबाउट 15-16 हज़ार रुपये, वही तकरीबन उम्रा वीज़े में भी लग रहा है। लेकिन जो रूल नियम है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप लोग अगर उम्रा वीज़े पे फैमिली को बुलाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए आसानी हो और पूरी बात सही से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे फैमिली वीज़ा भी 90 डेज का मिल रहा है और उम्रा वीज़ा भी 90 डेज का मिल रहा है। फ़र्क दोनों में क्या है कि फैमिली वीज़ा के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सऊदी अरबिया में अप्लाई कराओ, इंडिया में फैमिली को वीएफएस सेंटर भेजो, वीएफएस सेंटर में सबमिशन होने के बाद 16-17-18 हज़ार रुपये खर्च होने के बाद भी वीज़ा के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, वीज़ा इशू होकर के नहीं आ रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे बुलाना चाहते हैं और आपका जो एयरपोर्ट एंट्री है सऊदी अरब में, अगर रियाज, दम्माम या अदर कोई एयरपोर्ट है, जिद्दा, मदीना और ताइफ को छोड़ करके, अगर इसके अलावा कोई अदर एयरपोर्ट है आपका जिस पर आप अपने फैमिली को बुला करके आप अपने रूम पे रखना चाहते हो, उम्रा कराना चाहते हो, तो आप लोग अपने फैमिली के लिए उम्रा वीज़ा ले सकते हो। उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी 90 डेज की होती है। उम्रा वीज़ा इशू होने के बाद में 90 दिन का टाइम इंडिया में मिलता है और 90 दिन का टाइम सऊदी अरब में मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी उम्रा कंपनी आपको उम्रा वीज़ा देगी वो आपसे बोलती है कि 5 दिन 10 दिन पहले आप अपने फैमिली को रिटर्न कर दें। यानी आप सीधी सीधी भाषा में समझें कि अगर आप अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे बुला रहे हो तो मैक्सिमम 84-85 दिन के अंदर अंदर आप अपने फैमिली को रिटर्न कर दो। अगर किसी को उम्रा वीज़ा चाहिए, उनका फैमिली सऊदी अरबिया में आ रहा है, साथ में बीवी बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो ऐसे जेनुअन लोग उम्रा वीज़ा के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग जिद्दा, मदीना या ताइफ में अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे बुलाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा बैड न्यूज़ है, क्योंकि जिद्दा, मदीना और ताइफ एयरपोर्ट पर वजारत अल हज एंड उम्रा के जो मेंबर हैं वो लोग चेक इन ज़्यादा कर रहे हैं और नकाबा की फ़ाइन आने का ख़तरा ज़्यादा है। इसलिए जो उम्रा एजेंसियां हैं वो इंडिविजुअल उम्रा वीज़ा उन लोगों को नहीं प्रोवाइड कर रही हैं जो जिद्दा, मदीना और ताइफ जा रहे हैं, क्योंकि डर होता है कि कहीं नकाबा फ़ाइन ना आ जाए। नकाबा फ़ाइन क्यों आता है? लोग परेशान हैं कि हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं, पासपोर्ट है, वीज़ा है, आने और जाने का टिकट है, हम बाहर गाड़ी लेकर के खड़े रहेंगे तो नकाबा फ़ाइन किस बात की? तो मेरे भाई जो रूल है ना, वो जो नकाबा के मेंबर हैं जो ये सब चेक करते हैं, उनका कहना ये है कि कोई इंडिविजुअल वीज़े पे भी अगर आ रहा है तो जो कंपनी उम्रा वीज़ा दे रही है उसका ये हक है कि वो आए और एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक लेकर के जाए, वो अपनी गाड़ी लेकर के आए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ये नकाबा वाले फाइन मारते हैं। तो इसलिए जो इंडिविजुअल वीज़े पे अभी जा रहे हैं जिद्दा, मदीना या ताइफ एयरपोर्ट पे, तो बहुत सारी उम्रा एजेंसियां उनको उम्रा वीज़ा नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, डर रही हैं। मसला यही है। बाकी जो लोग दम्माम, रियाज या अदर एयरपोर्ट पे आना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बाआसानी अपने फैमिली को बुला सकते हैं, अपने रूम पे रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट भी हो चुकी है। फ़्लाइट से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं, जो सबसे बेस्ट एयरलाइन है फ्लाइनास इंडिगो। ये सबसे बेस्ट एयरलाइन है उम्रा वीज़ा ट्रैवल को लेकर के। हाँ, ये है कि अगर आप रियाज, दम्माम या कोई अदर एयरपोर्ट पे सऊदी अरबिया में बुला रहे हैं लेकिन आपने टिकट वाया जिद्दा या वाया मदीना या वाया ताइफ आपने ली है, तब भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है नकाबा फ़ाइन को लेकर के। तो अगर आप लोग
जिद्दा, मदीना या ताइफ के अलावा कोई अदर एयरपोर्ट पे अगर बुला भी रहे हो तो आप लोग वाया जिद्दा, वाया मदीना या वाया ताइफ हो करके जो एयरलाइन जो है गुजरती है उसका आप लोग टिकट मत लीजिएगा। हाँ, कोई अदर एयरपोर्ट से वाया हो करके है या डायरेक्ट आप लोग इंडिगो या फ्लाइनास की टिकट पर बुलाएं, इंशाल्लाह आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे होते हैं उम्रा वीज़े पे, बच्चों का भी उम्रा वीज़ा की फ़ीस सेम होती है, बड़े की भी उम्रा वीज़ा की फ़ीस सेम होती है। लेकिन ये है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनका उम्रा वीज़ा अगर इश्यू हो रहा है, तो वो लोग अकेले सऊदी अरबिया के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उनके साथ में कोई सगा-संबंधी ट्रैवल करेगा तभी वो लोग सफ़र कर पाएँगे, वरना उम्रा वीज़ा अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे का है, इशू तो हो जाता है आसानी से। इशू तो 2 महीने का भी बच्चा है, अगर उसके पास पासपोर्ट है तो उम्रा वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन वो अकेले ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अब चलिए एयरपोर्ट पर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे बुला रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं। वीज़ा कॉपी, ये आपको सबसे पहले प्रिंट आउट करानी है। आने और जाने का टिकट, आप अगर आपके पास रिटर्न आने का टिकट नहीं है तो आप कंफर्म पीएनआर के साथ रिटर्न टिकट बनवा करके अपने साथ में ज़रूर लें। तो वीज़ा कॉपी, आने और जाने का टिकट, चाहे वो कंफर्म आपका टिकट हो 80 दिन के अंदर अंदर का या 85 दिन के अंदर अंदर का, या डमी टिकट हो, दोनों चल जाएगा। और जो आपको बुला रहा है, जैसे कोई सऊदी अरब में है, अपने बीवी बच्चे या माँ बाप को बुला रहा है, तो जो बुलाने वाला है उसका पासपोर्ट और इकामा ये भी आप डॉक्यूमेंट में दे करके रखें। इस साल जो पिछले साल इंश्योरेंस मिलता था, वो इस साल अब गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। अब जो वीज़ा आ रहा है विदाउट इंश्योरेंस आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस के बिना भी आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये एयरपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखना। इंडिया में तो 100% पूछता है इमिग्रेशन वाला कि आप किसके पास जा रहे हो। तो अगर स्पॉन्सर का यानी जो बुलाने वाला है सऊदी अरब में उसका डॉक्यूमेंट है, तो इंशाल्लाह आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सऊदी अरबिया में एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वहां पर आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप बाहर रहें, अपने फैमिली को बुलाएं और अपने साथ में अपने रूम पे लेकर के जाएं, वहां पे रखें, घुमाएं टहलाएं। सऊदी अरब में जितनी मर्तबा चाहें आप दम्माम या रियाद या जो भी आपकी लोकेशन है वहां से आप बाई बस या बाई अपना खुद का जो भी आपका गाड़ी है उससे आप उम्रा कराएं, जितनी मर्तबा भी आया जाए इंशाल्लाह किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की यह वीडियो उम्रा वीज़ा के रूल नियम के हवाले से थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बताया। अगर किसी को उम्रा वीज़ा चाहिए अपने फैमिली के लिए तो जेन्युइन लोग इस पे हमसे ये वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन के अंदर या मैक्सिमम अगर डिले हुआ, क्योंकि अभी थोड़ा उम्रा वीज़ा डिले हो रहा है, तो मैक्सिमम 4 दिन के अंदर आपको उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।